कब्जियत कॉन्स्टिपेशन के बारे में आज चर्चा होगी। आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन वंदन। मैं साधक विपिन योगाचार। तो कब्जियत के प्रमुख लक्षण जैसा कि देखा गया है, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। मल त्याग का नियमित न होना, मल त्याग का सरलता से न होना, मल त्याग के लिए शौचालय में बड़ी देर तक बैठा रहना पड़े, मल त्याग के लिए जोर लगाना, बहुत ही कम मल त्याग होना, मल त्याग का संतोष न होना, मल का काला कुछ सख्त और दुर्गंध युक्त होना, कभी कभी मल का काष्ठ की तरह सख्त हो जाना, तो कभी कभी बकरी की लेड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेना, चाय या सिगरेट पिए बगैर मल त्याग ना होना, मल त्याग के लिए बार बार जुलाब का आश्रय लेना, मल त्याग प्रतिदिन ना होना, कई बार तो हाजत होती है, संडास में जाना भी पड़ता है, किंतु काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद भी मल प्रवृत्ति होती ही नहीं। मल त्याग अल्प मात्रा में होने के कारण पेट साफ ना हो पाना। कब्जियत क्या है? तो आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। जब मल अच्छे से ठीक से बाहर नहीं हो पाता है, मल शरीर में हमारी आंतों में फंसता है, रुकता है, हमारे आंतों के आसपास भारीपन महसूस होना लगता है, ऐसा महसूस होता है कि शरीर में अभी कुछ है। ये सारे कब्जियत के लक्षण हैं। कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कम पानी पीने की आदत होना, मल त्याग के लिए चाय या बीड़ी सिगरेट के उपयोग की आदत होना, बार बार जुलाब लेकर मल त्याग करना इत्यादि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो भी कारण होता है, सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि कब्जियत होती क्या है। जिनको होती है वे लोग अच्छे से जानते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग चूरन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, मगर ये सब लंबे समय तक खाने से हमारी आंतें अंदर से रूखी हो जाती हैं। कब्जियत सालों साल बनी रहने से ढेर सारी बीमारियां लगती हैं। तो 3 प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं। इसका प्रयोग करके आप कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। तो 3 प्रयोग के बारे में सीधे चर्चा करते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठकर 1 से 2 गिलास पानी पिए, फिर घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाएं। 1 से आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद मल त्याग की हाजत होगी आपको। पानी थोड़ा गुनगुना रखते हैं तो अच्छा रहेगा, हल्का सा बिल्कुल। बिना जूती हुई ज़मीन की काली मिट्टी लाकर उसे चलनी से चाल लें, फिर उसमें पानी मिलाकर अच्छी तरह से गूंद कर एक पतले कपड़े के टुकड़े में लपेटकर नाभि और पेड़ों के बीच बांध देना चाहिए। सूख जाने पर उसे निकाल लें। ध्यान रखें, यह प्रयोग उस समय करना चाहिए जब पेट खाली हो। थोड़े दिनों तक यह क्रिया करने से पुरानी कब्जियत के रोग में बड़ा लाभ मालूम होगा। तीसरा प्रयोग, यह प्रयोग रात को सोते समय करना चाहिए। आधा लीटर दूध में 1 चम्मच घी और 1 चुटकी
पिपरा मूल इसको कहीं लिख लीजिए। घी देसी गाय का होगा तो बहुत अच्छा होगा, पैकेट वाला दूध तो मना करते हैं, उसका घी ना बनाए तो अच्छा होगा। तो देख लीजिए कैसे घी लेना है। तो 1 चम्मच घी, 1 चुटकी पिपरा मूल का चूर्ण डालकर दूध को उबाल लीजिए। यह दूध गुनगुना पी जाइए। ध्यान रखिए दूध पीने के बाद पानी ना पिएं, इससे आंतों और मलाशय में स्थित मल चिकना और ढीला होकर बाहर निकल जाएगा। जीवन जीने की दैनिक अच्छी आदतों को अगर आप रखते हैं, बनाते हैं तो कब्जियत का उपचार संभव है। आप बस्ती चिकित्सा ले सकते हैं। इसमें जड़ी बूटी का पानी पीछे से नीचे मल द्वार से अंदर ले जाया जाता है, जिससे आपको आराम मिलेगा। और कुछ प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने से परमानेंट आपको राहत मिलेगी कब्जियत से। पर्याप्त नींद लें, व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें, आसन करें। व्यायाम प्रतिदिन करें। प्रतिदिन नियम अनुसार व्यायाम करने वाले व्यक्ति को कब्जियत नहीं होती। शाम का भोजन रात भर में पूरी तरह नहीं पचता और आम कच्चा रह जाता है। नियमित व्यायाम करने से कच्चा आम पक जाता है और मल शुद्धि हो जाती है। जिस दिन उपवास रखें, यदि उस दिन व्यायाम न किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। व्यायाम करने से आहार का पाचन अच्छी तरह होने से मल साफ उतरता है। तो समझ लीजिए, व्यायाम करने से उत्तर प्रदेश के नीचे वाले भाग और मलाशय के स्नायुओं तथा मांसपेशियों में स्थिति स्थापकता और दृढ़ता आती है। परिणाम स्वरूप उचित समय पर मल त्याग की आदत डालने से खुलकर दस्त होता है। दूर तक पैदल चलना चाहिए, जॉगिंग करें, अधिक मात्रा में पानी पिएं, मगर इतना अधिक मात्रा में नहीं पीना है कि हमारा लीवर बैठ जाए। पानी एक क्षमता तक ही लीजिए। 700 से 750 ml बहुत है पानी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। भोजन करने के 1-2 घंटे बाद ही पानी पिए। रात को सोते समय पानी पिए। इस प्रकार प्यास ना होने पर भी थोड़ा बहुत पानी पीने से मल ढीला रहता और साफ उतरता है। नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पीने से पेट साफ होता है। ठंडे पानी में शहद भी मिलाया जा सकता है। यह पेय जो है ये दोपहर या रात के समय भी पिया जा सकता है। आराम आपको बस्ती से सबसे ज़्यादा मिलेगी, जिसको आजकल लोग थोड़ा एनीमा कहते हैं, मगर एनीमा खतरनाक होता है। कभी भी पानी का एनीमा नहीं लेना चाहिए, इससे हमारी आंतों में रूखापन आता है। भोजन में परिवर्तन करिए। विद्युत चक्की के पिसे हुए आटे के स्थान पर घरेलू चक्की में हाथ से पिसे हुए आटे का उपयोग करें। वैसे ये मुमकिन बहुत कम लगता है हमको। तो गेहूं के टुकड़ों या दलिया के बनाए हुए व्यंजनों का उपयोग कर सकते हैं। हरी और ताज़ी भाजी अधिक मात्रा में खाएं। सलाद, उसका कचूमर का उपयोग अधिक मात्रा में करें। आहार में किंचित घी, तेल, मक्खन जैसी चिकनाहट वाले पदार्थों का उपयोग करें, मगर देख के कौन सा घी आ रहा है, ऐसा वैसा कोई बाहरी घी, खराब घी ना लीजिए। ये सब पाचन तंत्र में सुधार कर कब्जियत मिटाते हैं। गाजर हो गई, ककड़ी हो गई, टमाटर हो गया, हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, बीट हो गई, मूंगफली हो गई, नारियल का गूदा आदि का सेवन भी करते रहिए। मिट्टी का प्रयोग बता देते हैं आप लोगों को। अच्छी साफ की हुई कंकड़ कचरा रहित बिना जोती हुई काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी को 1-2 घंटे ठंडे पानी में भिगो कर रखें। रात को सोते समय भोजन के 2 घंटे बाद इस मिट्टी को पतले कपड़े में लपेटकर पेड़ों पर रखें। यह मलाशय की गर्मी को चूस लेगी और दस्त साफ होगा। रात में अगर लगता है कि ठंड जैसी महसूस हो रही है, तो आपको
उससे परेशानी हो रही तो सुबह इसकी पट्टी को लगा सकते हैं, मिट्टी को। सूर्य स्नान, पेट और पेड़ों के भाग को कुछ देर लगभग 30 मिनट या 40 मिनट तक सूर्य की किरणों की सीधी धूप देने से मल विसर्जन की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। सूर्य स्नान के लिए सुबह या शाम को कोमल धूप का सेवन कर सकते हैं। ठंडे पानी से नहा सकते हैं, हमेशा ठंडे पानी से नहाने की आदत डालनी चाहिए। ठंडे गर्म पानी का टब बाथ ले सकते हैं। पहले ठंडे पानी में कमर डुबोकर 1-2 मिनट बैठिए, फिर तुरंत गर्म पानी के टब में कमर डुबोकर 1-2 मिनट बैठिए। इस प्रकार बारी बारी से 3-4 बार यही प्रयोग करें। यदि टब ना हो तो नाभि के नीचे लोटे से बारी बारी ठंडा और गर्म पानी डाल सकते हैं। उपवास जरूर करें इसमें। उपवास पाचन तंत्र को आराम देने के लिए और पेट में ही पड़े हुए आहार का पाचन करने के लिए सप्ताह में 1-8 बार उपवास जरूर करें और कोशिश करिए पूरा उपवास करें, कुछ ना लें, ऐसा उपवास कर सकते हैं आप, जिससे आपका प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा और आउटगोइंग चालू रहेगी, फंसा हुआ मल सब बाहर निकल जाता है। फलाहार सप्ताह में 1-8 बार पूरे दिन या एक जून मौसम के अनुरूप उपलब्ध फल खाकर काम चला लेना चाहिए। देख लीजिए आप लोग, चबा कर खाएं, हमेशा अच्छी तरह चबा कर खाने से आहार का ठीक से पाचन होगा और मल विसर्जन खुलकर होगा। नियम से भोजन करें, बार बार भोजन मत कीजिए, किंतु अपना निश्चित समय जो भी लगे आपको नियमित भोजन करते रहिए। 2 बार के भोजनों के बीच अंतराल रखिए। कम से कम 6 घंटे का अंतर होना जरूरी है। शाम को भोजन करने के 3 घंटे बाद सोएं। तात्पर्य यह है कि शाम के भोजन और शयन के बीच का अंतराल 3 घंटे का होना चाहिए। इससे भोजन का अच्छी तरह पाचन हो जाएगा। मल द्वार को दबाएं। यदि जोर लगाने पर भी मलाशय से मल बाहर ना निकले तो मल की पकड़ को ढीला करने के लिए मल द्वार के पास बाईं तरफ के स्नायुओं को बाएं हाथ से पकड़कर दबाइए। ऐसा करने से तुरंत मल त्याग होगा। तो ये सारी चीज़ें आज बताई गई हैं आपको। योग प्रतिदिन करना है, प्राणायाम प्रतिदिन करना है और साथ ही साथ अपने आप को जानिए, पहचानिए। ज़बरदस्ती चबा चबा के बार बार ना खाइए। प्रोडक्शन कम करिए, आउटगोइंग ज़्यादा रखिए। हफ्ते में 1 दिन पूरा फास्ट पर रहिए, उपवास पर, जिसमें पानी भी ना लेना पड़े, ऐसा उपवास, या तो गले को गीला कर सकते हैं। बस्ती चिकित्सा किसी अच्छे नेचुरोपैथी सेंटर पर जाके वहाँ से जड़ी बूटी लीजिए और उसी जड़ी बूटी से बस्ती चिकित्सा करिए। घर का पानी नहीं चलेगा, वहाँ आपके पेट को और आपकी आंतों को रूखा बना देगा, उससे आपको नुकसान होगा। तो ऐसा करते रहिए, आपकी कब्जियत 100% ठीक हो जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।